की बात देश की आज़ादी के बाद जिन लोगों के हाथ में सत्ता आई, हम लोगों के समझ के अनुसार हमारी जो पार्टी है सीपीआईएम है, वो यहाँ के जमींदार पूंजीपति वर्ग के हाथ में सत्ता आई। भगत सिंह ने कहा था कि काले लोगों को हटा के, गोरे लोगों को हटा के हम खाली काले लोगों को बैठा देंगे तो उससे हमारा समाज बदलेगा नहीं। जब तक सत्ता किसानों मजदूरों के हाथ में नहीं आएगी तब तक हमारा भाग्य नहीं बदलेगा। ये उनका था, उस जमाने में उन्होंने ये बात की। और कम्युनिस्ट पार्टी का भी यही कहना था। अगर आप शुरू कीजिए, शुरुआती दौर में ही यहाँ के शासक वर्ग ने जिस तरह से तेलंगाना आर्म्ड स्ट्रगल जो कम्युनिस्टों के नेतृत्व में लड़ा गया था, वो किसानों का आंदोलन था, निजाम के खिलाफ लड़ाई हुई थी। उसमें क्या हुआ, निजाम को भारत में मिलाने के नाम पर जो उस समय देश की जो सत्ता थी और उसकी जो मिलिट्री थी, जब वहाँ गई तो उसने सिर्फ निजाम को ही अपने साथ नहीं मिलाया, बल्कि वहाँ जो किसानों ने उस पूरे इलाके में जो अपनी ताकत बनाई थी और अपना राज्य कायम किया था, उसको भी खत्म किया। 4000 कम्युनिस्ट मारे गए। ये इतिहास है, हमको इस इतिहास को भी जानना चाहिए कि शासक वर्ग ने उसी समय ये बात बता दी थी कि देश को वो किस रास्ते पर ले जाएंगे। तो ये ठीक है कि आज की परिस्थितियों से अगर हम उसकी तुलना करें तो वो जो राष्ट्रीय आंदोलन के नेता थे उसमें तो उनके कुछ वैल्यूज़ थे, और उस समय दुनिया जो थी वो दो ध्रुवीय दुनिया थी। एक अमेरिकी साम्राज्यवाद था और दूसरी तरफ सोवियत रूस था, और समाजवादी एक बड़ा ये था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो समाजवाद की ताकत पूरी दुनिया में बढ़ी थी, तो उससे एक के बाद एक दूसरे देशों में क्रांतियां हो रही थी। हमारे देश में भी 1920 में ही कम्युनिस्ट पार्टी का गठन हो गया था, और उसके बाद से राष्ट्रीय आंदोलन में और फिर बाद के आंदोलनों में उनकी बड़ी भूमिका रही। और इसीलिए देश की आज़ादी के बाद दूसरी पार्टी जो पार्लियामेंट में थी, ये ठीक है कि ऑपोजिशन का उस रूप में उतना नंबर नहीं था उनका, लेकिन वही सेकंड पार्टी थी। कांग्रेस के बाद कम्युनिस्ट पार्टी ही सबसे बड़ी पार्टी थी ऑपोजिशन में। तो वो दौर था, और उसमें देश की आज़ादी के बाद भी नीतियों को एक तरह से, नीतियां क्या बने देश के लिए, इसमें कम्युनिस्ट पार्टी की बड़ी भूमिका है। और इसीलिए उस दौर में आपने देखा कि देश में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग